दोस्तों नमस्कार, मैं विनय कुमार मिश्रा आप लोगों के समक्ष फिर उपस्थित हूँ अपने चैनल सत्यमेव जयते के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम आपको नए नए मुद्दों पे बात करके उस पर चर्चा करते हैं। और दोबारा मैं लेकर के पुनः हाजिर हूँ सत्यमेव जयते के माध्यम से आपसे चर्चा करने के लिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि हाट बाज़ारों में इस तरह इस समय दुकानें बंद पड़ी हुई रहती हैं, ताला लगा हुआ होता है और व्यापारी अपने घरों में सोता है। क्यों? क्योंकि गब्बर सिंह टैक्स जो कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले इस सरकार ने लागू किया था, अब उसका एक्शन मोड दिखाई पड़ रहा है। गब्बर सिंह टैक्स का अब एक्शन मोड दिखाई पड़ रहा है और व्यापारी बंधु अपनी अपनी दुकानें बंद करके भाग गए हैं। कहाँ भाग गए हैं? अपने घरों में बैठे होंगे, अपने रिश्तेदारी नातेदारी में गए होंगे, या जहाँ भी जाना होगा गए होंगे, ये तो वो जाने। लेकिन मैंने देखा, मैं खुद एक दुकान पे बैठा हुआ था और वो दुकानदार मुझसे कह रहा था कि भैया जल्दी करिए, जल्दी जो है सामान लीजिए, मुझे दुकान बंद करना। मैंने क्यों बंद करना है? उसने कहा कि भैया वो इनकम टैक्स वाले छापा मारने आते ही होंगे। कुछ व्यापारी वहाँ अपनी अपनी दुकानों के आसपास टहल रहे थे और उनका ये मानना था कि जब कोई नहीं आएगा तो हम अभी दुकान खोलेंगे। लेकिन एक सकपकाहट थी उनके मन में कि ऐसा ना हो कहीं अभी कोई आ जाए और मेरा जो है दुकान चेक कर ले। क्यों चेक कर ले? आप लोग तो सब लोग चौकीदार बने घूम रहे थे, जितने भी चौकीदार बने घूम रहे थे वही लोग आज अपनी अपनी शटर दुकानें बंद किए हुए घूम रहे हैं। उनको ईमानदारी का पूरा वो माना जाता था। ग्राहक से तो जो है उन्होंने सारा पैसा वसूल लिया। ग्राहक से जीएसटी के नाम पे इतने परसेंट जीएसटी पड़ता है, सरकार इतने परसेंट जीएसटी लेती है, उसके नाम पे जो है उन्होंने पैसा वसूल लिया। उसके बाद अब उसको सरकार को देने में उनको परेशानी हो रही है। लेकिन सरकार को देने में परेशानी हो रही, क्यों परेशानी हो? उससे उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है। सरकार तो ये चाह रही है कि छोटे दुकानदार खत्म ही हो जाएं। लगभग मान के चले कि 80% छोटे दुकानदार खत्म भी हो गए, छोटे उद्योग खत्म ही हो गए हैं। सब लोग अपने अपने घरों में बैठ गए या कहीं नौकरी करने लगे हैं। इनका मकसद ये अडानी अंबानी को जो है सुपरमार्केट दे देना और सुपरमार्केट के माध्यम से बाजार चलाना। जो बाजार में दुकानें होती थी उनको धीरे धीरे इनका मकसद ये ख़त्म कर देना, यही इनका मकसद है। उस मकसद में कामयाब होते भी दिख रहे हैं। जैसे अंग्रेज पहले बांटो और राज करो वाले राजनीति अपनाते थे। राजा महाराजाओं को जो विभिन्न देशों में बटे हुए थे, विभिन्न प्रदेशों में बटे हुए थे, उनसे कहते थे फला राजा के ऊपर मैं आक्रमण करने जा रहा हूँ, आपको वो राज छीन के उनसे दे दूंगा, और वो लोग उनके साथ हो जाते थे। अगला नंबर फिर उन्हीं राजा का आ जाता था और वो ऐसे ऐसे करके उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे राज कर लिया। हिंदुस्तान की मिट्टी में शायद ये बसता है कि एक दूसरा अगर कोई परेशान हो तो दूसरा खुश होता है। अभी वर्तमान के हालात तो यही बता रहे हैं। यदि किसी का घर गिराया जा रहा है तो मैं देखता हूँ कई साथी या कई हमारे युवा मित्र या कई ऐसे भाई जो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ बुलडोजर वहाँ पे चल गया। अरे भाई साहब, जब आपका नंबर आएगा, आपका घर गिरेगा, तब आपको परेशानी होगी। वही हाल अब जीएसटी का है। जीएसटी के माध्यम से अब दुकानों पे बुलडोजर सरकार का चल रहा है। दुकान बंद है और व्यापारी अपने घरों में बैठे हैं। उनके घर का खर्चा कैसे चलता होगा ये भगवान जाने, या पहले से इतना कमा के रखे हैं जिससे उनका खर्चा चल रहा है। इसी तरीके से जो है किसानों के ऊपर उन्होंने 3 काले कानून लेके आए। फिर किसानों के सामने झुकी, चूँकि चुनाव आने वाला था, जब किसानों के सामने झुकी और उसके बाद अभी तक जो मांगे उनकी थी उनको मान भी ली थी, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया। फिर से जो है किसान आंदोलन करने जा रहे हैं। अभी गुजरात और हिमाचल और दिल्ली एमसीडी का चुनाव जो है संपन्न हुआ। दिल्ली एमसीडी के चुनाव को तो यहाँ की मीडिया इतनी हाइप दे रही थी, इतनी बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही थी कि लग रहा था किसी विधानसभा का चुनाव है। खैर, दिल्ली महानगर है, उसके एमसीडी का इतना तो दबदबा होना ही चाहिए, मीडिया ने दिया भी। और वहाँ पे जो है भाजपा हार गई, जो 15 साल से काबिज थी। हिमाचल में भी भाजपा हार गई, जो पिछले 5 साल से काबिज थी। रिवाज कह रहे थे बदल देंगे, लेकिन रिवाज भी नहीं बदला और राज बदल दिया भाजपा का। मोदी जी ने उतना ही दम लगाया था, चाहे एमसीडी चुनाव हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, लेकिन बराबर का उन्होंने जोर लगाया था। सारे केंद्रीय मंत्री, सारे राज्य जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री सहित, वहाँ के मंत्री सहित, वहाँ के कर्मचारियों का भी दोहन हुआ। उनको सबको गुजरात में लगा दिया गया, हिमाचल में लगा दिया गया, दिल्ली में लगा दिया कि जाके वोट डलवाओ, लोगों को कन्विंस करो। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 3 जगह थी, 3 में से 2 जगह हार गई और 1 जगह ही बची। और अब जीएसटी का जो है आतंक, गब्बर सिंह टैक्स का आतंक पूरी तरीके से मार्केट में छाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मार्केट में आतंक उन्हीं लोगों के ऊपर छाया हुआ है जो मैं भी चौकीदार कहते हुए घूम रहे थे सब जगह, अपने प्रोफाइल पे, सोशल मीडिया पे लगाए हुए घूम रहे थे कि मैं भी चौकीदार। अब चौकीदारों की चौकीदारी खैर निकल गई, वो लोग परेशान हैं।
मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं पूरी तरीके से उनके साथ हूँ, चूँकि मार्केट नहीं खुलेगा तो लोगों को सामान नहीं मिलेगा, सामान नहीं मिलेगा, लोगों की ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी, और ख़ास तौर से हमारे व्यापारी भाइयों के जो बीवी बच्चे हैं उनका काम कैसे चलेगा, उनका खर्चा कैसे चलेगा, उनका घर कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें मैं लेकर के मैं व्यापारियों के तरफ पूरी तरीके से खड़ा हूँ। और सरकार से दो हाथ करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि हम लोग समाज सेवा करते हैं, समाज में रहते हैं, समाज की परेशानियों को समझते हैं, ज़मीनी स्तर पर रहते हैं। आज किसानों की जो समस्याएं हैं, बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह थी, उसके बावजूद भी केवल चुनिंदा गाँवों को लिया गया, सभी गाँवों को नहीं लिया गया, जबकि लगभग बलरामपुर जनपद में 80 से 90% गाँव जो है तबाह हो गए थे, फसल उनकी तबाह हो गई थी, किसान तबाह हो गए थे। लेकिन या तो अधिकारियों की मिलीभगत से या फिर सरकार की जो मंशा रही होगी, उन्होंने ना तो जो है किसानों को मुआवजा दिया, और वो जो खाने वाला पैकेट बट रहा था बाढ़ राहत वाला, वो तो मेरे ख्याल से बहुत जगह बटा ही नहीं, नाम लिस्ट में था, उसके बावजूद जो दबंग था उसके गांव पे भेज दिया, जिसका चहेता गांव था, जिस सांसद विधायक का, उसके गांव पे भेज दिया, और बाकी गाँव में गया ही नहीं। दोस्तों, तो स्थिति बहुत ही भयावह है, और ये सरकार जो है केवल वोट की राजनीति करती है, मीडिया के माध्यम से मीडिया इनकी हाइप कम होने नहीं देती है। जिस तरीके से 2 राज्यों में हारी है और एक राज्य में जीती है, लेकिन मीडिया केवल गुजरात दिखा रही है जहाँ जीती है। कैसे जीती है ये नहीं पता है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सत्ता विरोधी लहर बहुत तेज थी, लोग चाह रहे थे कि इसी तरह सत्ता बदल जाए, क्योंकि इनके जीतने के बाद वहाँ आम जनता में कोई खुशी का माहौल नहीं है। वहाँ लग रहा है कि बहुत बड़े सदमे में पूरा गुजरात प्रदेश की जनता आ गई है। लेकिन फिर भी खैर वहाँ जो कि इन्होंने लोकतंत्र का दिखावा करके चुनाव लड़ करके उसको जीत लिया है। इनके प्रकार ने प्रधानमंत्री जी वहाँ जो है टिक गए, पूरी तरीके से दिल्ली को भूल गए कि दिल्ली मेरा जो है आवास है, प्रधानमंत्री को दिल्ली में रहना चाहिए, और तमाम मुद्दे हैं देश के लिए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं। खैर ये तो पहले से प्रचारित है कि वो प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं, प्रधानमंत्री कम है, देश के मुद्दों पे उनका ध्यान कम रहता है, देश के उनका ध्यान ज़्यादा मुद्दों पे इसी पर रहता है कि चुनाव उनको कैसे जीतना है। उन्होंने चुनाव जीता भी गुजरात में और हिमाचल और दिल्ली में हार के, जहाँ वो रहते हैं फिलहाल। गुजरात में कैसे जीते हैं ये वो जाने। लेकिन जो जीएसटी का मुद्दा है, जिस तरीके से परेशान है व्यापारी वर्ग, युवा वर्ग जो दुकान करते थे, अब तो लोग और डरने लगे हैं कि भैया मैं दुकान करूंगा, मुझे जीएसटी बनवाना पड़ेगा, कितना % टैक्स देना होगा, कितना क्या करना होगा, किसी को सही जानकारी ही नहीं है। क्योंकि ये गब्बर सिंह टैक्स है, लूट टैक्स है, लूट लो, कैसे भी करके लूट लो, लूटना है इनको, लूट रहे हैं। और इसके प्रति जागरूक कब होंगे? हमको, आपको, सबको, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांट करके, और ये अपनी ढपली अपना राग कर रहे हैं। इनका मकसद है केवल अडानी अंबानी को बाजार में हावी कर देना और पूरी तरीके से हिंदुस्तान को उनके हवाले कर देना। जैसे तमाम PSU बेच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर ये बेच रहे हैं, उनको दे ही रहे हैं। इसी बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देश, जय युवा।